ओरल सेक्स क्या है, उससे क्या हानि होती है हमारे शरीर को, क्या उसके बेनिफिट्स हैं या बेनिफिट्स नहीं हैं, क्या ओरल सेक्स की वजह से एक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती है, मतलब कि मुंह में स्पर्म जाने से क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं। ये सब मिथ है, रियल है, सच है, झूठ है, क्या है वो आज सब मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगती होगी, क्योंकि वो इन्फॉर्मेटिव होती है। जैसे कि मैं पहले भी कहती हूँ, आज भी कहती हूँ, हर कोई इन्फॉर्मेशन किसी न किसी के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होती है। तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स टॉक, और मैं हूँ नेहा। और आज की वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको ओरल सेक्स से रिलेटेड कुछ बातें। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए जानना बहुत ही जरूरी है कि ओरल सेक्स होता क्या है। तो आप सब लोग जानते हैं ओरल सेक्स मुख मैथुन होता है, जब हम मुंह की सहायता से सेक्स की जो एक पार्ट है, सेक्स की जो एक इंजॉयमेंट है, उसे कंप्लीट करते हैं मुंह से, तो उसे हम ओरल सेक्स कहते हैं, मुख मैथुन कहते हैं। और ओरल सेक्स के बारे में बहुत से मिथ हैं, बहुत सी सच्चाई झूठी बातें ये हैं कि क्या हम ओरल सेक्स के हार्मफुल इफेक्ट से हमारे शरीर को कुछ फर्क पड़ता है, क्या वो हेल्दी होते हैं, क्या बेनिफिट होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सेक्स सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए होता है, आपका एक लाइफ का पार्ट है, स्पेशली मैरिड लाइफ के बाद। तो उससे हार्मफुल इफेक्ट तभी होते हैं जब आप सेक्स करते टाइम हाइजीन को मेंटेन नहीं रखते हैं, तभी आपको उसके हार्मफुल इफेक्ट्स अपनी बॉडी पर, अपनी हेल्थ पर देखने को मिल सकते हैं। अदरवाइज ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अपने पार्टनर से कांटेक्ट करते हैं, उससे रिलेशनशिप बनाते हैं, इंटीमेट होते हैं, तब भी आप हाइजीन का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तो उसी तरह से जब आप मुख मैथुन करते हैं तो आपको सैनिटाइजर से या किसी कोई भी ऐसे वॉशेबल सोप वगैरह नहीं होते हैं, तो आप नॉर्मल पानी से अपने प्राइवेट पार्ट्स को अच्छे से वॉश कीजिए, जिससे कि आपके साथ साथ आपके पार्टनर की भी हेल्थ अच्छी रहे, कोई भी किसी भी तरह का साइड इफेक्ट या बैक्टीरिया आसपास ट्रांसफर नहीं हो जाए। वही चीज मैं आपको स्पेशली प्राइवेट पार्ट के लिए भी बताती हूँ जब आप इंटीमेट होते हैं। बट उसी तरह से अगर आप ओरल सेक्स भी करना चाहते हैं तो आप उसे फुल्ली इंजॉय कर सकते हैं, बट आपको हाइजीन मेंटेन करना होगा, तभी आप अपने साथ साथ अपने पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। किसी भी तरह का बैक्टीरिया, इन्फेक्शन, फंगस कुछ भी आपको नहीं होगा। आप उससे पहले अच्छे से वॉश कीजिए अपने प्राइवेट पार्ट्स को, चाहे नॉर्मल पानी से, चाहे गुनगुने पानी से, और नहीं तो आप हल्का सा डिटॉल वगैरह डालकर भी, वैसे इस सब चीज की जरूरत नहीं होती है, आप नॉर्मल पानी से अच्छे से वॉशेबल कीजिए। हाइजीन रखिए खुद को भी और अपने पार्टनर को भी। सेकेंडली इसके हार्मफुल इफेक्ट, तो हार्मफुल इफेक्ट भी वही है कि कुछ भी नहीं होते हैं अगर आप हाइजीन मेंटेन करते हैं तो। और रही बात इसके बेनिफिट्स की, तो बेनिफिट तो आप समझ सकते हैं कि एक इंजॉयमेंट वाली बात होती है, ऐसे कोई सेक्स के स्पेशली बेनिफिट्स नहीं होते। हाँ, अगर आप अपने पार्टनर से इंटीमेट होते हैं तो आपको कंसीव होता है, आप एक प्यारे से बच्चे की माँ बनते हैं, प्रेगनेंसी को आप कंटिन्यू करते हैं। बट अगर ऐसा ओरल सेक्स वाली बात है तो उसमें सिर्फ आप एक इंजॉयमेंट को मेंटेन कर सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं अपनी सेक्स लाइफ को, बट कोई भी ऐसा स्पेशली बेनिफिट इसका नहीं होता है कि आप ओरल सेक्स करके कुछ बेनिफिट पा सकते हैं। जी नहीं, सिर्फ एक आपकी जो सेक्स लाइफ है उसे आप इंजॉय करते हैं, अपनी सेक्स लाइफ को अच्छा बनाते हैं, बेहतर बनाते हैं। और जो ओरल सेक्स होता है वो फुल्ली आप पर डिपेंडेंट होता है। अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, नहीं करना चाहते हैं तो नहीं कीजिए। इससे कोई भी स्पेशली बेनिफिट्स या स्पेशली कोई हार्मफुल इफेक्ट आपकी बॉडी पर, आपके शरीर पर, आपके पार्टनर की हेल्थ पर नहीं होते हैं। बट पहले भी जैसे मैं बहुत सी वीडियो में बता चुकी हूँ, मैं इस वीडियो में भी यही बताऊंगी कि अगर आपके पार्टनर पूरी तरह से राजी है तो आप ओरल सेक्स कीजिए, नहीं है तो नहीं। मतलब सेक्स एक ऐसी चीज है कि आप खुद और अपने पार्टनर दोनों की सहमति होना बहुत जरूरी है। किसी एक की सहमति से आप दूसरे के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं। तो ओरल सेक्स में वही चीज है, अगर आपका पार्टनर कंफर्टेबल है, अगर आपका पार्टनर एंजॉय करता है इस चीज को, तो आप इसे कीजिए। अदरवाइज आप इसे इग्नोर कर दीजिए, अपनी लाइफ से स्किप कर दीजिए तो बेटर है। सेक्स करने के बहुत से तरीके हैं, बहुत सी पोजिशंस हैं, बट जरूरी नहीं है कि ओरल सेक्स से इंजॉयमेंट होता है। तो आपको खुद का, अपने पार्टनर का, दोनों का कंफर्ट जोन आपको ध्यान में रखकर ही इस सेक्स को भी कंप्लीटली करना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। बट किसी की जबरदस्ती या किसी की नामी के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों की मर्जी के साथ ही सेक्स का एंजॉयमेंट होता है, उससे अदरवाइज नहीं होता है। और लास्ट बात, बहुत से क्वेश्चंस आते हैं गर्ल्स के या वुमेन्स के मैरिड लाइफ के बाद कि अगर हमारे मुंह में स्पर्म चला जाए, मतलब ये ओरल सेक्स से रिलेटेड हो जाता है। आप लोग समझ पा रहे हैं कि अगर हमारे मुंह में स्पर्म चला जाए तो क्या हम प्रेग्नेंट हो जाते हैं। तो ये
मिथ ही है, क्योंकि इसका कोई लॉजिक ही नहीं बनता है। अगर आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इन सब चीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, तो इसका कोई लॉजिक बनता ही नहीं है। बिकॉज आप लोग भी जानते हैं, जब हमारा स्पर्म हमारे वजाइनल एरिया से होता हुआ हमारे अंडे से मिलता है, मतलब हमारे पार्टनर का स्पर्म हमारे अंडे से मिलता है, तो वो तब फर्टिलाइट होकर हमारे बच्चेदानी में चिपकता है। जब उसका इम्प्लांट होता है, मतलब वहां पे जब इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो क्रिया कहाँ से हो रही है, वो सारा प्रोसेस कहाँ से हो रहा है। अगर आपके मुंह में स्पर्म चला भी जाता है, तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं, कि आपके पेट में स्पर्म चला जाए, कोई लॉजिक नहीं है। ये सिर्फ मिथ है, ये एकदम झूठ है, एकदम नेगलेक्ट वाली बात है। तो इस चीज का आपके मन में कोई डर होना ही नहीं चाहिए, ना ही किसी बात की परेशानी होनी चाहिए। बिकॉज मुंह में स्पर्म जाना एंड देन प्रेग्नेंट होना, ये अजीब सा लॉजिक है। तो होपफुली जो मैंने ओरल सेक्स के बारे में आप लोगों को बात बताई है, ओरल सेक्स से बेनिफिट्स हो, चाहे हार्मफुल है नहीं है, क्या है, और जो स्पेशल टॉपिक था कि इससे प्रेगनेंसी रुकती है नहीं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये आपको समझ में आया होगा अच्छे से दैट ओरल सेक्स क्या होता है, क्या नहीं है। और अगर आपको ऐसी और भी कोई भी वीडियो चाहिए, या किसी भी ऐसे टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं जो अजीब हो बट इंफॉर्मेटिव होनी चाहिए, मतलब हर चीज हमें अजीब लग सकती है बट उसके बारे में जानकारी लेना कुछ भी गलत नहीं है, कोई भी मतलब गलत तरह की बात नहीं है। तो चाहे कैसी भी बात हो, आप प्लीज मुझे कमेंट करके, मेल करके बता सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपको उस टॉपिक के बारे में क्लियर समझाने के लिए, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाए। तो होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट अच्छी सी और वीडियो में। तब तक के लिए आप हर एक वीडियो को शेयर कीजिए, हर किसी की इम्पोर्टेंस को बढ़ाइए, उसे हर वीडियो की जो इन्फॉर्मेटिव चीज है वो हर किसी तक पहुंचाइए। तो होपफुली आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय एंड टेक केयर।